दोस्तों नमस्कार। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा पुराण में आज हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी काशी। बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ काशी नगरी में किस प्रकार से विराजमान हुए, उनकी ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, इन सारे चीज़ों पर जाने के पहले हम लोग ये जानने के प्रयास करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के शिव पुराण के अनुसार काशी नगरी की स्थापना कैसे हुई। क्यों काशी नगरी को भूलोक से बाहर की नगरी कहा जाता है? क्योंकि एक कथा और है कि जब राजा हरिश्चंद्र ने पूरे भूलोक को दान में दे दिया था, तो पूरे भूलोक को दान में देने के बाद जब उनकी बिकने की बारी आई तो भूलोक तो दान में दे दिए, तो वो काशी नगरी गए थे, क्योंकि काशी नगरी ही एक ऐसी नगरी थी जो भूलोक से बाहर है। तो आखिर क्यों काशी नगरी को भूलोक से बाहर क्यों कहा जाता है? क्या महत्व है? और इस श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा, उनके ध्यान के लिए हम लोग आज चलते हैं काशी की कथा में। शिव पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर जो कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी जो आप अनुभव कर रहे हैं या देख रहे हैं, वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण निर्विकार तथा सनातन ब्रह्म स्वरूप ही है। अपने अकेले भाव में यानी कैवल्य भाव में रमन करने वाले अद्वितीय परमात्मा से जब एक से दो बनने की इच्छा हुई थी, क्योंकि वो तो एक है, निराकार है, तो एक से जब दो बनने की इच्छा हुई तो वो शिव कहलाने लगे थे। शिव ही पुरुष है और शिव ही स्त्री है। हमारे पुरुष और स्त्री की परिकल्पना शिव की ही है। इन दो हिस्सों में शिव प्रकट हुए और पुरुष भाग को शिव तथा स्त्री भाग को शक्ति कहा गया था। हमारे ब्रह्मांड में पुरुष भाग शिव हुए और स्त्री भाग शक्ति के रूप में कहा गया। सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने अदृश्य रहते हुए स्वभाववश प्रकृति और पुरुष रूपी चेतना की सृष्टि की थी। और वो प्रकृति और शक्ति जो शिव है, शिव रूपी पुरुष और शक्ति रूपी जो स्त्री है, इन दोनों के स्वभाव से उत्पन्न प्रकृति और पुरुष ने जब अपने माता पिता को नहीं देखा तो संशय में पड़ गए थे कि आखिर हमारी उत्पत्ति हुई कैसे, क्योंकि ये प्रकृति भगवान भोलेनाथ की ही संतान है। तो उस समय प्रकृति को ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी की एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। जिससे कि बाद में एक सृष्टि का विस्तार होगा। उसके बाद भगवान शिव ने तपस्थली के रूप में, क्योंकि वो पुरुष तो भगवान शिव के ही रूप स्वरूप थे, तो उसके बाद भगवान शिव ने जब प्रकृति को और उस शक्ति को ब्रह्मा जी की आकाशवाणी प्राप्त हुई कि आपको सृष्टि की संरचना के लिए एक तपस्या करनी चाहिए, तो भगवान शिव ने तपस्थली के रूप में, क्योंकि उस समय तो कुछ था नहीं, एक प्रकृति थी और शक्ति स्वरूपा थी, तो प्रकृति और शक्ति स्वरूपा के तपस्थली के रूप में भगवान शिव ने अपने तेजोमय से यानी कि अपने ज्योति से 5 कोस का शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया था। ये 5 कोस का नगर स्वयं साक्षात शिव स्वरूप नगर है, जिसे पंचकोशी नगर भी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने उस नगर को
प्रकृति और उस पुरुष के पास भेज दिया जो उसके समीप पहुंचकर आकाश में स्थित हो गया था। तब उस पुरुष ने, पुरुष स्वयं श्री हरि का रूप है, उस नगर का अवलोकन किया। फिर वहाँ तपस्थली के रूप में वो तपस्या करने लगे और भगवान शिव का ध्यान उसी पंचकोशी में बैठ के उस प्रकृति ने किया था। तपस्या में जो शक्ति क्षीण होती है, यानी कि श्रम हुआ, उस श्रम के कारण भगवान श्री हरि जो प्रकृति तपस्या में थे, उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धारा फूट पड़ी थी, जिससे संपूर्ण आकाश भर गया और पूरे ब्रह्मांड में उस श्वेत जल की अपेक्षा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तो भगवान विष्णु ने मन ही मन विचार करने लगे कि पूरे ब्रह्मांड में ये कौन सी विचित्र वस्तु दिखाई देने लगी। और उस आश्चर्यचकित दृश्य को देखते हुए उन्होंने अपना एक सिर हिलाया था। उस सिर हिलाने के क्रम में भगवान विष्णु के कान से एक मणि खिसक कर गिर पड़ी और जिस जगह पर वो मणि खिसक गिरी थी उस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका। आज भी आप बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में अगर जाएं तो एक जगह मिलेगा मणिकर्णिका, और कहा जाता है कि वो साक्षात भूलोक का बैकुंठ धाम है। ऐसी हमारी पुराणों में और शास्त्रों में मान्यता है, क्योंकि बैकुंठ भगवान विष्णु श्री हरि का निवास होता है और वो मणिकर्णिका जो जगह है वहाँ पे भगवान विष्णु के कान की मणि गिरी थी, ऐसा हमारे शिव पुराण में कहा गया है। और आज हम उस जगह को मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से जानते हैं। फिर वो जो श्वेत जल था, उस श्वेत जल से जब वो पंचकोशी नगरी, श्वेत जल ब्रह्मांड में इतना अधिक फैल गया कि उसमें सारे भूलोक डूब गए और पंचकोशी नगरी भी डूबने की स्थिति में आ गई। तो पंचकोशी तो भगवान शिव के, भोलेनाथ के देवादिदेव महादेव की उत्पत्ति किया हुआ अपनी नगरी थी। तो उन्होंने उस नगरी को डूबने से बचाने के लिए पंचकोशी को शीघ्र ही अपने त्रिशूल की नोक पर ले लिया। और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, जैसे जैसे वो श्वेत जल बढ़ता गया, भगवान शिव अपने त्रिशूल को ऊंचा करते गए और काशी को, यानी उस पंचकोशीय नगरी को डूबने से बचा लिया। इसके बाद भगवान शिव की उस काशी नगरी में तपस्या में रत भगवान श्री हरि वहीं पे शेषनाग की सैया पर सो गए थे। उसके बाद उनके नाभि में कमल पर विराजित ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया था कि प्रभु आप सृष्टि की रचना करिए, और भगवान विष्णु जी का आग्रह किया था कि आप सृष्टि का पालन करिए। और ये सारी परिस्थितियां या सारी जो घटनाएं हुई वो उसी पंचकोशीय नगरी यानी काशी विश्वनाथ में ही हुई थी हमारे शिव पुराण के अनुसार। भगवान शिव देवादिदेव महादेव का आदेश को मानकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना और भगवान विष्णु उसके पालनकर्ता के रूप में अपने अपने कार्य आरंभ कर दिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का विस्तार 14 भुवन यानी 50 करोड़ योजन के क्षेत्रफल में किया था। भगवान शिव ने विचार किया कि ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी हमारे मनुष्य होंगे वो एक कर्म बंधन यानी कर्म पाश में बंधे होंगे, वो विमुक्त नहीं होंगे, निर्मुक्त नहीं होंगे। दैत्य और दानव या देवों के जैसे वो कर्म पाश में से विमुक्त नहीं होंगे, मानव एक कर्म पाश में बंधे होंगे। और कर्म पास में फंसे प्राणी भगवान भोलेनाथ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तपस्या करने के लिए उस प्रकार से समय नहीं मिलेगी जिस प्रकार से देव और दानवों को मिल जाती है।
तो ये भगवान शिव की एक परिकल्पना थी कि जब कर्मपास में बंधे हुए मनुष्य होंगे, उनके पास कर्म होगी, तो मुझे कैसे प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान शिव ने उस पंचकोशीय को, अपनी नगरी को त्रिशूल से उतारकर भूलोक पर स्थापित कर दिया था कि मैं काशी के रूप में, विश्वनाथ के रूप में इसी भूलोक में निवास करूंगा। और फिर भगवान शिव ने स्वयं अपना एक ज्योतिर्लिंग उस पंचकोशी नगरी के मध्य में स्थापित किया और उस लिंग को अपने अंशभूत में, क्योंकि वो भगवान काशी में जो भगवान शिव की लिंग हैं, वो हमारे शिव पुराण की मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं धरती पर वास करने हेतु, भूलोक में कर्म पास में बंधे हुए व्यक्तियों के कल्याण हेतु, भूलोक में वास करने हेतु अपने अंश से एक लिंग का परिकल्पना एक ज्योतिर्लिंग के रूप में करके काशी में स्थापित किया था। और उस लिंग को ये निर्देश दिए थे कि आप उस क्षेत्र का कभी भी त्याग नहीं करेंगे, यानी परिस्थितियां कैसी भी हो, वो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव काशी की जो धरती है वहाँ का त्याग कभी नहीं करेंगे, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। भगवान शिव का आदेश है अपने उस ज्योतिर्लिंग अंश को। वह पंचकोशी लोक का कल्याण करने वाली, कर्म बंधनों को नष्ट करने वाली, ज्ञान प्रकाश करने वाली तथा प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी होगी। ये भगवान शिव का एक परिकल्पना थी। यद्यपि ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर, हमारे जैसे 365 दिन है, एक दिन से ब्रह्म का जो दिन है वो उसका एक दिन पूरा होने पर इस जगत का प्रलय हो जाता है। फिर भी काशी क्षेत्र का नाश नहीं होता है, यानी जब सृष्टि का प्रलय करते हैं ब्रह्मा जी, उस समय भी काशी क्षेत्र का नाश नहीं होता है। ऐसा मान्यता है कि काशी क्षेत्र को उस प्रलय के समय भगवान शिव भूलोक से उठाकर अपने त्रिशूल की नोक पर फिर से ले लेते हैं और काशी किसी भी आपदा से विमुक्त रहता है। भूलोक पर आने वाली हर एक आपदा से काशी विमुक्त रहता है। वो भगवान शिव की छत्र छाया में सदैव निर्विकार भाव से स्थिर रहता है। ब्रह्मा जी जब नई सृष्टि प्रारंभ करते हैं, हर प्रलय के बाद, जब भूलोक में पुनः मनुष्यों का, पुरुषों का, प्रकृतियों का वास शुरू हो जाता है, तो भगवान शिव पुनः उस काशी नगरी को अपने त्रिशूल से वापस भूलोक पर ला देते हैं, जहाँ पर वो फिर अपने इस कर्म पास में बंधे हुए मनुष्यों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं, अपना आशीर्वचन देते हैं और उनके साथ रहने की उनकी प्रवृत्ति बनी रहती है। उस क्षेत्र में आपके किए हुए कर्मों को नष्ट करने की जो एक शक्ति प्रदान की गई है, यानी आपने कौन सा कर्म किया, कर्म गलत था, कर्म अच्छा था, जो भी कर्म किया गया, उन कर्मों के जो गलत फल हैं आपके ऊपर, उसे नष्ट करने की जो एक शक्ति प्रदान की गई है बाबा भोलेनाथ के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा के कारण ही उस जगह का नाम कर्मों का कर्षण, यानी कर्म को नष्ट करने वाली जगह काशी कहा गया है। उस पंचकोशी जो जगह है जिसको भगवान शिव ने निर्माण किया था, उस भगवान शिव के निर्माण किए हुए जगह का नाम काशी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर आपके जितने भी कर्म हों, इस मनुष्य जन्म में कर्म पास में बंधे होने के कारण आपसे जो भी कुछ गलतियाँ हुई हों, नियमानुसार नहीं हो, उसे विमुक्त करने का एक शक्ति प्रदान की गई है काशी की तपस्थली। महापुण्यमयी काशी करोड़ों हत्याओं के दुष्फल को विनाश करने वाली होती है। भगवान शंकर की यह नगरी
समान रूप से मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदायनी है। भगवान शिव जो काशी में निवास करते हैं वो कलाग्नीय रुद्र के नाम से विख्यात है। यद्यपि वो निर्गुण है, हमारे भगवान शिव निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है हमारे शिव पुराण के अनुसार, परंतु जब देवादिदेव महादेव सगुण रूप में प्रकट होते हैं तो वो शिव कहलाते हैं। देवादिदेव महादेव निराकार है, ओमकार है, निर्गुण है, लेकिन वही देव जब सगुण रूप में प्रकट होते हैं तो वो शिव कहलाते हैं। और भगवान शिव जब काशी में अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किए तो वहाँ पर जो उनके गण थे, रुद्र थे, उन्होंने भगवान शिव से तपस्या की थी कि बाबा भोलेनाथ, चाहे जो भी रहें, परिस्थितियाँ जैसी भी हों, आप काशी में भक्त कल्याण हेतु, मनुष्य के कर्मों का नाश हेतु, उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित हेतु आप फलदायी बने और इस पंचकोशी नगरी में अस्थायी रूप से निवास करें। बाबा भोलेनाथ का भी यही आदेश था उस लिंग को। तो शिव पुराण के अनुसार बाबा भोलेनाथ अपने द्वारा निर्माण की हुई पंचकोशी नगरी में इस प्रकृति में बनाए हुए मानव समुदाय के कर्मों के नाश करने हेतु, उनसे मिलने हेतु, उनको फल देने हेतु, उनकी सारी कामना के पूर्ति हेतु अस्थायी रूप से अगर कहीं निवास करते हैं तो वो जगह है इस भूलोक का पंचकोशी, जिसे हम काशी के नाम से जानते हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि काशी में कभी भी कोई विपदा नहीं आ सकती है। जब जब भी इस भूलोक पर विपदा की बारी आएगी तो काशी शिव पुराण के अनुसार बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के त्रिशूल पे विराजमान हो जाएंगे और उन सारी विपदाओं से काशी को बाबा भोलेनाथ ऊपर लेके चलेंगे, विपदाएं सदैव उसके नीचे रहेगी। तो दोस्तों, शायद आपको अच्छा लगा होगा। आज हम काशी पहुँचे थे, काशी भ्रमण किए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए और क्यों काशी को काशी कहा जाता है, कैसे काशी का निर्माण हुआ और काशी के निर्माण में पौराणिक महत्व क्या है, शिव पुराण के अनुसार बाबा भोलेनाथ और काशी का महत्व दर्शन हम लोगों ने किया। शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे भी हम इस कड़ी में अभी बाकी सारे ज्योतिर्लिंग और धर्म आध्यात्म से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियाँ आपके पास पहुँचाते रहेंगे रेगुलर वे में, प्रतिदिन एक कहानी। हमारे साथ बने रहिए सोशल मीडियाज पे। और अभी विदा दीजिए अपने दोस्त इंजीनियर CM झा को। कल फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी पेज पर। धन्यवाद।